आज हम 1 और 2 जून की करंट अफेयर्स को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट गिवन है वो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस अंकुर स्कीम। मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत क्या होगा? इस स्कीम के तहत जो सिटीजन्स है वहाँ के, उनको अवार्ड दिया जाएगा फॉर प्लांटिंग ट्रीज ड्यूरिंग मानसून। सिटीजन्स टेकिंग पार्ट इन दिस इनिशिएटिव विल बी गिवन द प्राण वायु अवार्ड दिया जाएगा उनको टू एंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्राम। ये एक सैपलिंग प्लांटेशन प्रो कैंपेन है। इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स को अपनी अपलोड करनी होगी पिक्चर जब वो प्लांट को लगाएंगे, और साथ ही साथ एक फोटो अपलोड और करनी होगी 30 दिन के बाद जब वो इसका पूरी केयर कर लेंगे, आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ द सैपलिंग फॉर द 30 डेज। ठीक है। जो विनर्स सिलेक्ट किए जाएंगे वो हर डिस्ट्रिक्ट में से एक सिलेक्ट किया जाएगा फॉलोइंग अ वेरिफिकेशन टू गेट द प्राण वायु अवार्ड के तहत। जो सिटीजन्स है वो इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? इस कैंपेन के अंदर वो वायु दूत एक ऐप के जरिए इस पर रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी फोटो अपलोड कर सकते हैं जब वो प्लांट लगाएंगे। ठीक है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इस स्टेट के द्वारा, यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया अंकुर प्रोग्राम के तहत। अब हमने मुख्यमंत्री की बात की है कि मध्य प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। अब इस पूरे पॉइंट की ट्रिक देखते हैं ताकि हमें ये पॉइंट याद रहे कि मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर स्कीम शुरू की है। और ये अंकुर स्कीम है क्या? देखिए, इसकी ट्रिक लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। प्रण ले अंकुर, प्लांट लगाएगा चाहे तू कहीं भी रहे, एमपी या कहीं और। अब देखो, प्रण से बनेगा प्राण वायु अवार्ड दिया जाएगा। अंकुर से बनेगा अंकुर स्कीम का नाम दिया गया है। उसके बाद प्लांट सैपलिंग प्रोग्राम या कैंपेन है ये, और तो कहीं रहे, एमपी या कहीं और, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अंकुर स्कीम शुरू की गई है। ठीक है। होप आप सबको ये पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर स्कीम शुरू की है। वहाँ के सिटीजन जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में अंदर में से एक जना सेलेक्ट किया जाएगा विनर के रूप में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाटा स्टील टीवी नरेंद्र टेक्स ओवर CII प्रेसिडेंट। टाटा स्टील लिमिटेड के जो हमारे CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर है टीवी नरेंद्र, इनको क्या बनाया गया है? ये हमारे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के क्या बन गए हैं? हमारे प्रेसिडेंट बन गए हैं फॉर द ईयर 2020-21-22 के लिए। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? कोटक महिंद्रा को रिप्लेस। कोटक महिंद्रा के जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है उदय कोटक जी, उनको रिप्लेस किया है, जिनका टेन्योर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। उसके बाद ही वॉज द चेयरमैन ऑफ CII ईस्टर्न रीजन ड्यूरिंग द, ये पहले 2016-17 के अंदर ईस्टर्न रीजन के हमारे चेयरमैन रह चुके हैं। एंड हैज़ लेड द इंडस्ट्री बॉडीज नेशनल कमिटीज ऑन लीडरशिप एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बिसाइड बीइंग चेयरमैन ऑफ CII झारखंड। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का इसका हेडक्वार्टर है। पहली बात, इसकी फाउंडिंग है 1895 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। अब CII ये आपको दिख तो रहा है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, पर ये है क्या? ये एक नॉन गवर्नमेंटल हमारी ट्रेड एसोसिएशन है, जिसके अंदर क्या होता है? इट एंगेजेस बिजनेस, पॉलिटिकल या अदर लीडर्स को सोसाइटी के यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट के रूप में टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडा। जो इंडस्ट्री का एजेंडा है उसको फुलफिल करने के लिए। और ये क्या है? एक मेंबर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये? मेंबर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास CBD चेयरमैन JB मोहपात्रा गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन। CBDT क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा को CBDT के एक मेंबर के रूप में, इसके चेयरमैन के रूप में एडिशनल चार्ज दिया गया है इनको। ठीक है। और फॉर द 3 मंथ्स के लिए दिया गया है। जो पहले थे यहाँ के चेयरमैन, जिनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी, उनका कार्यकाल जो है 31 मई को समाप्त हो गया है, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। उसके बाद से इनको 3 महीने के लिए JB मोहपात्रा को, यानी कि जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा को अपॉइंट किया गया एडिशनल चार्ज के रूप में। ठीक है। CBDT क्या है? देखो यहाँ पे फुल फॉर्म गिवन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी मेकिंग बॉडी है फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली के अंदर है, और इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1924 के अंदर। ठीक है। अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ ताकि हमें पॉइंट याद रहे कि JB मोहपात्रा को एडिशनल चार्ज दिया गया CBDT का। डायरेक्ट टैक्स नहीं देगा अब मोदी या मोदी,
इसलिए जगन जी आए हैं, इसलिए जगन जी आए हैं सबसे टैक्स लेने या वो टैक्स देंगे। यानी कि सीबीडीटी के जो मोदी थे, उन प्रमोद चंद्र मोदी जो थे, उनकी रिटायरमेंट हो गई है, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, जिसके बाद जगन विद्याधर मोहपात्रा जी ने इस कार्यकाल को संभाला है, इसकी चेयरमैनशिप को संभाला है, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया 3 महीने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास WHO ऑनर डॉक्टर हर्षवर्धन फॉर एफर्ट्स इन टोबैको कंट्रोल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, इन्होंने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, इनको क्या दिया है, इनको स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड दिया गया फॉर इस अकम्पलिशमेंट इन द एरिया ऑफ टोबैको कंट्रोल के अंदर। एवरी ईयर WHO क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस इन द ईच ऑफ 6 WHO रीजन्स फॉर देयर अकम्पलिशमेंट इन द एरियाज ऑफ टोबैको कंट्रोल। दिस रिकॉग्निशन टेक्स द फॉर्म ऑफ द WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड के रूप में दिया जाता है एंड वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड्स भी कहा जाता है इसको। डॉक्टर हर्षवर्धन लीडरशिप वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द 2019 नेशनल लेजिस्लेशन टू बैन ई-सिगरेट्स और हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स। 2019 के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन ने सब जगह से ई-सिगरेट्स और हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स को क्या है बैन कर दिया था, जिसकी वजह से इनको इस साल WHO के द्वारा टोबैको डे पे क्या दिया गया, नो टोबैको डे अवार्ड दिया गया है। अब सबसे पहले WHO की बात हो रही है, तो WHO का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद अगर मैं इसके डायरेक्टर जनरल की बात करूँ तो इसके डायरेक्टर जनरल का जो नाम है वो है टेड्रा एधनोम, ये क्या है हमारे यहाँ के डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन जी की बात हो रही है, ये तो आपको पता लग गया, ये हमारे यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है। पर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक दिल्ली। चांदनी चौक दिल्ली क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात जरूर आ रही है आपके पास, टोबैको कंट्रोल के लिए इनको वोट दिया गया, तो टोबैको डे मनाया कब जाता है? टोबैको डे हर साल जो हम मनाते हैं वो मनाते हैं 31 मई को। और इस साल की 2021 की जो हमारी टोबैको डे की थीम थी, वो थीम क्या थी? कमिट टू क्विट। कमिट टू क्विट क्या थी हमारी इस साल की 2021 की क्या थी? थीम थी, जिसके तहत इन्होंने ये बात भी बोली थी कि जो पर्सन टोबैको कंज्यूम कर रहा है, जो पर्सन टोबैको यूज़ कर रहा है या उसको ले रहा है, जिसके कारण से कोविड होने के उनको चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, 40 to 50% उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पूरे पॉइंट का आपको ट्रिक बता देती हूँ। हर्ष ने टोबैको छोड़ दिया तो हेल्थ सही रही उसकी, जो उसके लिए एक अवार्ड जैसा था, यानी कि उसने टोबैको छोड़ दिया, यही उसके लिए बहुत बड़ा अवार्ड था। यानी कि WHO जो है डॉक्टर हर्षवर्धन को, उन्होंने जो अपने एफर्ट्स दिखाए हैं टोबैको कंट्रोल के लिए, जो उन्होंने बैन कर दिया ई-सिगरेट्स वालों को, जिसके लिए उनको क्या दिया गया है? नो टोबैको डे अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रवि शास्त्री डेब्यू बुक टाइटल स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। क्रिकेटर जो है हमारे ऑलराउंडर, कमेंटेटर और कोच रवि शास्त्री जी ने अपनी पहली डेब्यू बुक जो रिलीज़ की है, जिसका नाम अभी रिलीज़ होनी बाकी है, जिसका नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। ये बुक जो है पब्लिश की गई है हापर कॉलिंस इंडिया के द्वारा। इट इज़ बीन को ऑथर्ड बाय द अयाज मेमन के द्वारा, और ये कब रिलीज़ हो सकती है? 25 जून 2021 में। इस बुक के अंदर क्या है? इस बुक के अंदर इन्होंने बताया है सम 60 एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैलेंट्स बताए गए हैं, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर जिनसे ये मिले हैं, जिनसे ये इंस्पायर हुए हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। प्लेयर्स जो होते हैं उनको बहुत जगह से इंस्पिरेशन मिलती है, ध्यान से सुनिएगा ट्रिक। प्लेयर्स जो होते हैं उन्हें बहुत जगह से इंस्पिरेशन मिलती है उनकी लाइफ में, जैसे कि रवि शास्त्री जी को मिली और उन्होंने अपनी बुक लिख दी। यानी कि जो इनकी बुक है उनका नाम है स्टार गेजिंग प्लेयर्स इन माय लाइफ, यानी कि प्लेयर्स को बहुत सारी चीज़ों से इंस्पिरेशन मिलती है उनकी लाइफ के अंदर, प्लेयर्स इन लाइफ। और एक इसकी बुक है रवि शास्त्री जी की डेब्यू बुक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास TCS ओपन इट्स फर्स्ट यूरोपियन इनोवेशन सेंटर इन एम्स्टरडैम इन नीदरलैंड। Tata Consultancy Services will bring universities, businesses, startups and the government together at its latest innovation hub in Amsterdam to help use digital technology का use करने के लिए to solve sustainability challenges.
इट विल फोकस, ये किस पे फोकस करेगा, जो सस्टेनेबल चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा फेस किए जाते हैं, एंड बिकम द फर्स्ट इन अ नेटवर्क ऑफ हब नॉन एज TCS स्पेस स्पोर्ट्स इन यूरोप। पहला ये बन रहा है यूरोप के अंदर TCS के द्वारा। इसके अंदर 70 यूनिवर्सिटीज ग्लोबली, मोर देन 2000 स्टार्टअप, लार्ज टेक कंपनीज सच एज Amazon, Microsoft, एंटरप्राइज कस्टमर्स एंड द गवर्नमेंट आर एंगेज विद द TCS स्पेस पोर्ट नेटवर्क के तहत बहुत सारी कंपनीज जो है इसके साथ जुड़ी हैं। अब TCS के जो CEO हैं इनका नाम है राजेश गोपीनाथन। इसकी जो फाउंडिंग हुई थी वो थी 1 अप्रैल 1968 के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। अब इन्होंने कहाँ पे इनोवेशन सेंटर ओपन किया है, नीदरलैंड के कैपिटल एम्स्टरडैम के अंदर। तो अब इसकी कैपिटल तो हमने देख ली कि एम्स्टरडैम है, पर इसकी करेंसी क्या है, नीदरलैंड की करेंसी है यूरो। क्या है इसकी करेंसी, यूरो है। ठीक है, आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 जून। 1 जून को हम क्या मनाते हैं, विश्व दूध दिवस मनाते हैं। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली के अंदर है, इन्होंने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड मिल्क डे। एवरी ईयर ये 1 जून को मनाया जाता है टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क एज ए ग्लोबल फूड एंड टू सेलिब्रेट द डेयरी सेक्टर। It aims to encourage people to talk about the advantages of dairy with regard to health, including nutrition, accessibility and affordability. इस साल की जो इसकी थीम थी वो किस पे फोकस थी, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद द मैसेज अराउंड द इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन एंड द सोशो इकोनॉमिक्स। ये क्या थी, इस साल की इसकी थीम का एजेंडा था। इन डूइंग सो वी विल री इंट्रोड्यूस डेयरी फार्मिंग टू द वर्ल्ड। सबसे पहली बार 2001 के अंदर वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया था बाय फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, मतलब इसको मनाते हुए अब हमारा क्या है, इस साल का कितना हो गया, 2001 से शुरू हुआ है तो 2021 20 साल हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा 1 जून को दूध दिवस यानी कि मिल्क डे के साथ एक दिन और होता है, और वो दिन कौन सा है, वो है हमारा ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। इस दिन क्या होता है, जो हमारे ऐसे पेरेंट्स जो पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं उनकी पूरी लाइफ के लिए, उनको इस पे क्या दिया जाता है, अवार्ड भी दिया जाता है। और ये दिन इस दिन के रूप में मनाया जाता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के लिए, यानी कि हमारे माता पिता को इस दिन समर्पित किया जाता है। अब इस पूरे पॉइंट की दोनों जो डेट्स आई हैं आपको इसकी ट्रिक बता देती हूँ। पेरेंट्स बच्चों की ग्रोथ के लिए उन्हें पेरेंट्स, यहाँ लिख देती हूँ मैं ट्रिक, चाहिए तो आपको, पेरेंट्स बच्चों की ग्रोथ के लिए उन्हें जबरदस्ती भी मिल्क देते हैं, दिन में एक बार तो, यानी कि एक बार से बनेगा। 1 तारीख को हम क्या बनाते हैं, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, और साथ ही साथ मिल्क डे मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट लॉन्चेस युवा PM स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। Department of Higher Education under the Ministry of Education has launched a new initiative called युवा Prime Minister Schemes for the mentoring young authors के लिए। युवा क्या है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स के लिए प्रोग्राम या स्कीम शुरू की गई है सरकार के द्वारा। ये मेंटरशिप प्रोग्राम है टू ट्रेन यंग एंड बडिंग ऑथर्स बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज के लिए टू प्रमोट रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर इन द कंट्री एंड प्रोजेक्ट इंडिया एंड द इंडियन राइटिंग ग्लोबली। द नेशनल बुक ट्रस्ट जो है हमारे इंडिया का, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो स्कीम को लॉन्च कर रही है। इसके अंदर 75 ऑथर्स को सिलेक्ट किया जाएगा थ्रू ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट के थ्रू, जिसको आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो कंडक्ट किया जाएगा HTP, ये आपके पास वेबसाइट गिवन है, 1 जून से लेकर 31 जुलाई 2021 तक। उन ऑथर्स को क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी जो हमारे एमिनेंट ऑथर्स या मेंटर्स हैं उनके द्वारा। साथ ही साथ इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी 50,000 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के लिए। पर ऑथर विल बी पेड अंडर द मेंटरशिप प्रोग्राम। हर ऑथर को 6 महीनों के लिए 50,000 महीना दिया जाएगा। अब नेशनल बुक ट्रस्ट, इसके जो हमारे चेयरमैन हैं उनका नाम है गोविंद प्रसाद शर्मा जी, और ये क्या है कि ये हमारी एपेक्स बॉडी है जो एस्टेब्लिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1957 के अंदर। कब की गई थी, 1957 के द्वारा। अब यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की बात आ रही है, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है रमेश पोखरियाल जी। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, रमेश पोखरियाल जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो क्या है, हमारी हरिद्वार उत्तराखंड। हरिद्वार उत्तराखंड इनकी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब इसकी ट्रिक चाहिए तो इतनी सी बता देती हूँ, युवा को एजुकेट करो, यानी कि
जो हमारे युवा है, युवा के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया, एक स्कीम शुरू की गई है जो हमारे यंग ऑथर्स हैं उनके लिए, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोग्राम को शुरू किया गया, जिसको इम्प्लीमेंट कर रही है हमारी नेशनल बुक ट्रस्ट कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इक्फो इंट्रोड्यूसेस वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर द फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने इंट्रोड्यूस किया है विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड फॉर फार्मर्स के लिए। इससे क्या होगा, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने डिक्लेयर किया है। उन्होंने 50th एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया है, हेल्ड इन द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड के जो जरिए हुई थी। अब ये लिक्विड है क्या, ये इंडिजिनसली डेवलप लिक्विड है आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ रिसर्च बाय द साइंटिस्ट इंजीनियर्स थ्रू अ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एट नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के अंदर, इन लाइन विद आत्मनिर्भर भारत एंड आत्मनिर्भर कृषि। ये लिक्विड क्या है, ये फाउंड हैज़ बीन इफेक्टिव फाउंड किया गया इसको, और एफिशिएंट है ये प्लांट न्यूट्रिशन के लिए। इससे क्या होगा, विच इंक्रीजेज द प्रोडक्शन विद इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी इम्प्रूव होगी इससे। ये एक ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारी क्वालिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए। वेरी सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द ग्लोबल वार्मिंग विद एन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इफ्को का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। इसकी जो फाउंडिंग हुई थी वो हुई थी 3 नवंबर 1967। इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है BS नकई, और यहाँ के जो CEO है उनका नाम है US अवस्थी जी। ये क्या है, इनके CEO और चेयरमैन का नाम है BS नकई जी। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बताती हूँ। ना यू लिक्विड लेना, ये बहुत इफेक्टिव है हमारी फर्टिलाइजिंग के लिए, फार्मर्स के लिए, यानी कि नाना यू ले, यानी कि नाना यूरिया लिक्विड जो है फार्मर्स के लिए, ये जो है इफ्को के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। पंजाब टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी पैड्स टू नीडी अंडर उड़ान स्कीम। न्यू स्कीम जो है पंजाब के द्वारा शुरू की गई है, जो गर्ल्स स्कूल से हट चुकी हैं, जो स्कूल नहीं जाती हैं, ऐसी यंग वुमेन जो स्कूल कॉलेज या BPL फैमिली से बिलोंग करती है, या होमलेस वुमेन है, या रेजिडेंट है हमारी स्लम एरियाज़ की, जिनके पास सैनिटरी पैड्स नहीं है किसी भी स्कीम के तहत सरकार की, तो उनको पंजाब सरकार ने बोला है कि वो उनको मैक्सिमम 9 पैड्स प्रोवाइड करेंगी ईच बेनिफिशरी पर मंथ, शी एडेड। और यहाँ पे आपके पास गिवन है कि फर्स्ट फेज़ के अंदर उन्होंने 122911300 सैनिटरी पैड्स बांटे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड टू 13,65,700 बेनिफिशरीज को दिए गए हैं, और ये किसकी हेल्प से दिए गए हैं, आंगनवाड़ी की महिलाओं के थ्रू या उनके सेंटर्स के थ्रू दिए गए हैं। इसका जो मेन पर्पस है स्कीम का, सैनिटरी पैड्स का, उड़ान स्कीम का, उसका क्या है, जो हमारी वुमेन्स है उनको अवेयर करना अबाउट द मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, इम्प्रूव एसेसिबिलिटी टू बेसिक प्रोडक्ट, प्रमोट बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, शी सेड। और ये एक वुमेन ओरिएंटेड स्कीम है एंड वाज एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनहांस देयर सेल्फ एस्टीम एंड इंश्योर सेफ डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी पैड्स। इस सेरेमनी पे 1 लाख पैकेट जो है सैनिटरी पैड्स के जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 1500 ऑनलाइन लोकेशन पर एज वेल एज अदर आंगनवाड़ी सेंटर्स पर बांटे गए हैं। द मिनिस्ट्री हैज सेट अ स्टेट टास्क फोर्स कंप्रोमाइजिंग, इसके अंदर एक कमेटी बनाई गई है, एक टास्क फोर्स बनाया गया है, जिसके अंदर सीनियर ऑफिसर है वेरियस डिपार्टमेंट के, एंड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, जिनको मॉनिटर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया है टू ओवरऑल प्रोग्रेस और स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन किया जाए स्कीम का। हर महीने गवर्नमेंट जो है अप्रूव करेगी, एम्पेल्ड लेबोरेटरीज वुड कंडक्ट क्वालिटी टेस्टिंग, और जो सैनिटरी नैपकिन्स बांटे जा रहे हैं उसकी क्वालिटी भी हर महीने चेक की जाएगी। और ये कौन सी सरकार ने उड़ान स्कीम शुरू की है, पंजाब सरकार ने। अब पंजाब के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहाँ के जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, VP सिंह बदनौर। क्या नेम है उनका, VP सिंह बदनौर। ठीक है, आई होप ये पॉइंट तो समझ आ गया होगा सबको, इजी सा पॉइंट है, सिर्फ इसकी ये याद कर लेना, उड़ान स्कीम के तहत है। ये किसके तहत है, उड़ान स्कीम जो पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, अगला NCPCR डिवाइसेस ऑनलाइन पोर्टल बलराज फॉर चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय कोविड-19। NCPCR क्या है, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इन्होंने क्या किया है, बाल स्वराज नाम से एक पोर्टल शुरू किया है ऐसे चिल्ड्रंस के लिए जिनके पेरेंट्स जो है कोविड की वजह से अब इस दुनिया में नहीं है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। अब सबसे पहली बात, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की हमारी जो मिनिस्टर है उनका नाम है स्मृति ईरानी जी। इनके पास एक चार्ज और है, वो कौन सा है, हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं ये, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, अमेठी UP। ठीक है, ये पोर्टल इसलिए क्रिएट किया गया विद द पर्पस ऑफ ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग चिल्ड्रन हु नीड केयर एंड प्रोटेक्शन इन रियल टाइम डिजिटली। द पोर्टल विल ऑल्सो बी यूज्ड टू ट्रैक children who have lost both their parents during the COVID-19. The COVID care link in the
portal has been provided for the concerned officer or department to upload the data of such children। ऐसे डाटा यहाँ पे आपको इस लिंक पे पोर्टल पे मिल जाएंगे, उनकी हेल्प की जाएगी। चिल्ड्रन जिन्होंने अपना फैमिली सपोर्ट खो दिया है या विदाउट फैमिली सपोर्ट है, उनको इसके अंदर केयर और प्रोटेक्शन की जाएगी। और ये किसके अंदर आता है? सेक्शन 214 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीआरपीएफ डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह को एडिशनल चार्ज दिया गया है एनआईए चीफ का। जो हमारे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल है कुलदीप सिंह को एक एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज दिया गया है, वो बने हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हमारे नए डायरेक्टर जनरल। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? वाईसी मोदी को रिप्लेस किया है, जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, जिनकी रिटायरमेंट हो गई है 31 मई को। तो इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है किसका? अब एनआईए का, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। और ये कब तक के लिए? 30 सितंबर 2022 तक के लिए। ठीक है, अब इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? सीआरपीएफ का भी और एनआईए का भी, इन दोनों का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। आप दोनों के पॉइंट से याद कर सकते हो, दोनों का नाम भी सेम है डायरेक्टर जनरल के, और दोनों का हेडक्वार्टर भी सेम है। ठीक है, कौन है? नाम कुलदीप सिंह। चलिए आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021। द ऑथर मेड हिस्ट्री दिस वीक बाय विनिंग द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द 2021 फॉर द रिसेंटली लॉन्च बुक। जो इनकी नई बुक आई है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस, पब्लिश बाय द नोशन प्रेस। अब पहली बात, ये जो बिजनेस ईयर जो बुक का अवार्ड है, ये कौन सा अवार्ड है? ये वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट इन द कैलेंडर फॉर द बिजनेस बुक राइटर्स के लिए है। इट हाईलाइट लीडरशिप, change and sustainability in business through the promotion of business books and their authors. The organizers receive 150 submissions from the top authors and their publisher every year, making this achievement all more special. अब यहाँ पे उन authors का नाम क्या है जिनकी ये बुक है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस? उनका नाम है नितिन राकेश, जिनको गोल्ड स्टीव अवार्ड भी दिया जा चुका है फॉर टेक इनोवेटर ऑफ द ईयर के लिए। और साथ ही साथ इनके जो को ऑथर है जेरी विंड, इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। और इनकी बुक क्या ब्रिंग करती है? एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस ऑनर द नॉलेज दैट कैन हेल्प देयर बिजनेस थ्राइव इवन इन क्राइसिस। ये जो बुक है ये गेम चेंजर है फॉर बिजनेसेस लार्ज एंड स्मॉल, एनेबलिंग देम टू कस्टमाइज एंड इम्प्लीमेंट अ विनिंग स्ट्रेटेजी बाय यूजिंग द बुक्स 8 प्रिंसिपल है इसके अंदर एंड टूल टू सीक आउट अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। यानी कि बुक जो है ट्रांसफॉर्म करेगी इस क्राइसिस के अंदर। इस बुक का जो नाम है उसी से तहत इन्होंने इसके बारे में लिखा है। अब ये जो बुक है फर्स्ट पब्लिश की जाएगी बाय नोशन प्रेस इन नवंबर 2020 के अंदर। ये रिलीज की गई थी ग्लोबली अमेजन पे। ठीक है, चलिए ये आज का हमारा लास्ट पॉइंट था। जैसे पॉइंट की ट्रिक बता देती हूँ। ना 3 नहीं 2 जने थे बुक के ऑथर। ना 3 नहीं 2 जने थे, 2 जने थे बुक के ऑथर। वो हैं जेरी एंड राकेश। जेरी एंड राकेश, मैंने यहाँ राकेश क्यों लिया है? ना 3 से बनेगा नितिन राकेश का नाम, जेरी से जेरी का नाम। और इन दोनों की बुक आई है जिसके लिए इनको इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया 2021 के लिए। और ये बुक जो है ग्लोबली रिलीज की गई थी अमेजन पे नवंबर 2020 के अंदर। ठीक है, चलिए आज का ये हमारा लास्ट पॉइंट था। आज हमने 1 और 2 जून की करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा हमारे डेली अपडेट्स के लिए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।